हेलो फ्रेंड्स, पिछली कुछ वीडियोस में हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स की बात की है। उसी सीरीज में आज हम आगे और एक फूड की बात करने जा रहे हैं जिससे कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट होती है और हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी टॉक को आगे बढ़ाऊं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो काइंडली जल्दी ही सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच सकें। जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं खाने पीने की चीजों के, वो आपके फ्रेंड्स तक, आपके जानकार लोगों तक पहुंच सके। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता रॉय चौधरी, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट एट हेल्दी नचेस, आज आपसे एक ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि हमारे हाउस होल्ड में डेली यूज का प्रोडक्ट है, लेकिन उसके सराउंडिंग बहुत सारे मिथ्स हैं और उसे कैसे कंज्यूम करना चाहिए, कब कंज्यूम करना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँ। ये है एक बहुत ही एवरीडे यूज की चीज जो कि है दही या कर्ड या योगर्ट। दही मिल्क का एक फर्मेंटेड फॉर्म है। हम सब जानते हैं कि मिल्क एक कंप्लीट फूड है जो कि बचपन से हमें बोला जाता है कि अपने प्रोटीन को हाई करने के लिए या अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए दूध लीजिए, लेकिन इससे ज्यादा बेनिफिशियल है दही। तो आज मैं उन बातों को आपको बताऊंगी कि जिसके कारण ये प्रूव होता है कि दही दूध से ज्यादा बेनिफिशियल है और दही में दूध से ज्यादा बेटर न्यूट्रिएंट्स और हेल्थ प्रमोटिंग क्वालिटीज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि दही में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हमारी हेल्थ प्रमोटिंग है, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से, किस टाइम और कितना हमें ये लेना चाहिए और किस किस फॉर्म में हम इसे ले सकते हैं। सबसे पहले दही को बनाने का तरीका होता है जब दूध को फर्मेंट किया जाता है, यानी कि उसके अंदर लाइव बैक्टीरिया इनोक्यूलेट किए जाते हैं और उसे 8 घंटे या 12 घंटे रखा जाता है जिससे कि वो फर्मेंट हो जाता है और सेट हो जाता है। दूध को जब हम लाइव बैक्टीरिया उसके अंदर डालते हैं तो ये होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस या बिफिडोफार्म बैक्टीरिया। जो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ये दूध के अंदर जो लैक्टोज पाया जाता है उसको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं और दूध को फर्मेंट कर देते हैं। तो कई लोग जिनको की लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जो कि दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो लोग भी दही को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये हुआ कि ये इनडाइजेशन या जिन लोगों को लैक्टोज इंडाइजेशन है उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद में जब ये फर्मेंट हो जाता है तो इसके अंदर कई नए न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं जो कि नॉर्मली मिल्क में नहीं पाए जाते, जैसे कि विटामिन B12 जो कि नॉर्मली मिल्क में नहीं होता है। इसके अलावा दूध में कैल्शियम होता है, लेकिन वो दही जब वो फर्मेंट हो जाता है दूध और उससे दही बनती है तो वो ज्यादा इजीली अवेलेबल होता है। इसका प्रोटीन, इसका शुगर जो कि लैक्टोज है, वो ज्यादा इजीली अवेलेबल होता है क्योंकि वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमें दही से मिलते हैं? हमें प्रोटीन मिलता है, हमें अच्छी क्वांटिटी कैल्शियम की मिलती है, एब्जॉर्बेबल जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारी शरीर उसे एब्जॉर्ब कर सकता है। विटामिन B12 जिसकी की वेजिटेरियंस को सबसे ज्यादा कमी होती है, हमें विटामिन B12 मिल जाता है। और ये सारी चीजें जो होती हैं वो बेनिफिशियल रहती हैं हमारी हेल्थ के लिए। अब किस तरीके से बेनिफिशियल रहती है ये हम आगे बात करते हैं। मैंने पहले ही बोला कि दूध जो है उसके अंदर अच्छी क्वांटिटी प्रोटीन की होती है, अच्छी क्वांटिटी कैल्शियम की होती है। ये दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करती है। जो हमारी बोन हेल्थ होती है, कैल्शियम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे बोन में, बोन मैरो में, अगर हमारी बोन स्ट्रांग होती है तो हमारे स्केलेटल सिस्टम स्ट्रांग रहता है। पर इसके अलावा हमारी बोन मैरो में
व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारी बोन्स अच्छी रहेंगी, स्ट्रांग रहेंगी और हमारा बोन मैरो अच्छा रहेगा, तो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स बनते रहेंगे, जो कि हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में प्रोटीन का भी बहुत बड़ा हाथ है, और हमारे बोन मैरो को स्ट्रांग करने के लिए भी प्रोटीन जरूरत होती है। इसलिए जो प्रोटीन और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन मिल्क में पाया जाता है, वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, और उसके अलावा अवेलेबिलिटी भी कम रहती है मिल्क में। इसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है प्रोटीन्स की भी, क्योंकि वो फ्री फॉर्म में आ जाते हैं, बैक्टीरिया ने उन्हें डाइजेस्ट कर लिया है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड्स ऑलरेडी बन गए हैं, तो हमारे बॉडी को उसको डाइजेस्ट नहीं करना है, तो इजीली अवेलेबल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं। लैक्टोज मिल जाता है, जो कि ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, इसलिए वो उसके कारण होने वाली एलर्जीज नहीं होती हैं। उसके अलावा ज्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम अवेलेबल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। B12 जो कि ऑलरेडी वेजिटेरियंस में कम होता है, वो मिल जाता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया जो उसके अंदर रहते हैं, और ये लाइव बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी वजह से मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। इसके अलावा दूध में विटामिन ए भी पाया जाता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये तो हुई इम्यून सिस्टम और कैल्शियम की बात। इसके अलावा ये बैक्टीरिया, हाँ, जो कि लाइव बैक्टीरिया है, वो हमें किस तरीके से हेल्पफुल है, आइए ये आगे जानते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारी बॉडी में जाके जो भी जर्म्स होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जर्म्स पाए जाते हैं, या जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक का काम करते हैं, यानी कि ये हमारे गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है, ये हमारे लिए अच्छे बैक्टीरिया हैं। और जो भी बैक्टीरिया जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये उनको फाइट करके हमारी बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं, बहुत सारी डिजीजेस से ये बैक्टीरिया हमें बचाते हैं, क्योंकि ये हमारे गट फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं। इसके अलावा ये अगर हमारे गट में ये गट फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं, तो हमारी डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, उनको भी ये बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे कि उनकी वजह से जो डैमेजेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये कई सारे तरीके हैं जिससे कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, डिजीजेस से फाइट करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फैट्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेशन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और वहां पर ये रीअब्सॉर्ब होके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर ये लाइव बैक्टीरिया जो कि गट फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन्स में रहते हैं, तो ये इनकी रीअब्सॉर्प्शन को कम कर देते हैं और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे सब्सटेंसेस में जो कि हार्मफुल नहीं होते। तो इस तरीके से ये हेल्प करते हैं हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उनको कंट्रोल करने। इसके अलावा क्योंकि ये डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं इनके अंदर, उसकी वजह से शुगर लेवल्स भी कंट्रोल होते हैं, वो भी इंक्रीज नहीं होते। तो हमने देखा कि कर्ड के कितने सारे फायदे हैं। ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि ये अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम प्रोवाइड करता है। ये हमारे को अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन प्रोवाइड करता है, खासकर वेजिटेरियंस के लिए, जिन्हें अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स की जरूरत होती है। उसके अलावा विटामिन B12 जो कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, तो जो लोग लेक्टो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहता है, यानी कि उनको B12 की अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है इसके द्वारा। उसके अलावा ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में, हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कितना दही लेना चाहिए और क्या मिथ्स है इसके अराउंड। हमें कम से कम दिन में 2 बोल दही लेना सफिशिएंट रहेगा, जिससे कि हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें दही से मिलते हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोगों का मिथ ये है कि दही जो है वो दिन के टाइम लेना चाहिए, शाम को नहीं लेना चाहिए, सर्दियों में नहीं लेना चाहिए, बारिश में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो भी फर्मेंटेड फूड्स हैं वो आप किसी भी टाइम ले सकते हैं,
और उसे दिन में और रात में लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे लोग जिनको की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम होती है, उन्हें दही जो है वो अनरेफ्रिजरेटेड यानी कि फ्रेश कर्ड लेना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ दही नहीं लेना चाहिए। जहां तक हो सके ताजा दही लें, सुबह जमाएं, दोपहर को इस्तेमाल करें, या फिर दोपहर को उसको कर्डल करें मिल्क को और शाम को उसको लें। ये जो दही है, ये हमारे वे से भी ज्यादा, या जो भी हमें और प्रोटीन सोर्सेस हैं उससे भी ज्यादा बेनिफिशियल है। इवन नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस से भी मैं कहूंगी कि ये ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें सेचुरेटेड फैट्स ज्यादा होने के, सॉल्ट, सोडियम ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के। पर इसके अंदर अगर हम डबल टोन्ड मिल्क से दही को बनाते हैं, तो फिर इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होने के चांसेस कम रहते हैं, सोडियम की क्वांटिटी कम रहती है, और साथ साथ कई सारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। ये तो था कि क्या मिथ है दही के अराउंड। और एक और चीज है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब गला खराब है तो दही नहीं लेना चाहिए, बुखार है तो दही नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब भी हमारी बॉडी में कोई डिजीज होती है, तो सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड होता है। तो उस तरीके की खान पान की चीजें हमें लेनी चाहिए जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो और प्री डाइजेस्टेड हो। इजीली डाइजेस्टेबल जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं तो वो क्योंकि इजीली डाइजेस्टेबल हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूंगी। आप उसे भी देखें, उससे भी आपको पता चलेगा किस तरीके से ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्पफुल हैं। और आप इसके अलावा दही लें। दही जो है वो प्री डाइजेस्टेड फूड है, तो अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है तो भी दही हेल्पफुल है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये गट हेल्थ के लिए हेल्पफुल है, तो जिन लोगों को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, उसमें दोनों में ही दही बहुत हेल्पफुल है। डायरिया में अगर दही लिया जाता है तो ये जो बैक्टीरिया जो कि कॉज करते हैं डायरिया को, उनके लिए एंटीबायोटिक का काम करता है और उनसे फाइट करके उन डिजीज कॉजिंग जर्म्स को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। और कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे, क्योंकि ये एक एल्कलीन एश फूड है एंड इट लीव्स एल्कलीन एश इन द बॉडी, तो इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो ये उसके हिसाब से पेट को क्लियर करने में भी मदद करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की मोटिलिटी में या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में मदद करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि दही को किस किस तरीके से दिया जा सकता है। तो कॉमन तरीका तो हम जानते ही हैं कि दही को प्लेन कर्ड के फॉर्म में नमक और भुना जीरा डाल के लिया जा सकता है, या इसका रायता बना के लिया जा सकता है। तो अगर हम रायता बनाते हैं तो कई तरह की वेजिटेबल्स या फ्रूट्स डाल के हम इसका रायता बना सकते हैं। इसकी बटर मिल्क ली जा सकती है। बटर मिल्क में हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नमक ऐड कर सकते हैं, भुना जीरा ऐड कर सकते हैं, हिंग ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम धनिया, पुदीना ये डालकर भी इसका रायता या इसके लिए इससे छाछ बना सकते हैं। उसके अलावा रूह अफ़ज़ा डाल के लस्सी बनाई जा सकती है। कुछ फ्रूट्स के साथ स्मूदी बनाई जा सकती है, जैसे मैंगो, बनाना, एप्पल, इनके साथ में स्मूदी भी बन सकती है। गर्मियों में अगर जैसे बेल अवेलेबल है, तो अगर बेल के साथ इसकी स्मूदी बनाई जाए तो ये गर्मी के मौसम में बहुत हेल्पफुल रहती है और पेट को भी साफ करने में मदद करती है। इसके साथ साथ पपीता की स्मूदी भी पेट के लिए बहुत अच्छी है। एक तो ये ठंडी रहती है, गर्मियों में ये बहुत हेल्पफुल है। दूसरा, ये पेट को साफ करने में बेल की स्मूदी और पपीते की स्मूदी बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा इसके अंदर फ्लैक्स सीड्स डाल के अगर लिए जाएं तो हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में एडेड न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फ्लैक्स सीड्स में अच्छे रहते हैं, अच्छी क्वांटिटी में फाइबर रहता है। ये दोनों चीजें दही और फ्लैक्स सीड्स मिलकर ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा अगर रागी के बॉल्स बनाए जाएं और उन्हें स्टीम किया जाए और वो दही के साथ लें तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है वेजिटेरियंस के लिए। हाई कैल्शियम, हाई आयरन और हाई फाइबर, और उसके साथ में गुड क्वांटिटी प्रोटीन। इसके अलावा कई बहुत अच्छी रेसिपीज है दही की, जैसे कि कर्ड राइस ले सकते हैं, जो कि बहुत टेस्टी रेसिपी होती है और इट इज अ कंप्लीट न्यूट्रिशन। अगर उसके अंदर थोड़ी सी सब्जी डाल दी जाए दही कर्ड राइस बना के,
तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अ कंप्लीट मील विद कंप्लीट न्यूट्रिशन। इसके अलावा किसी को अगर डायरिया होता है तो एप्पल के साथ या इसबगोल के साथ अगर दही ली जाए तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। मिष्टी दोई बहुत लोग पसंद करते हैं, जिसे कि एज डेजर्ट भी यूज किया जा सकता है, जिसमें कि अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। और अगर मिष्टी दोई गुड़ के साथ बनाई जाती है तो उसमें ओवरऑल शुगर की क्वांटिटी तो कम रहती है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिल जाते हैं और वो डेजर्ट के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा लोग दही चीनी भी खाना पसंद करते हैं, या फिर दही भात, दही चिड़वा, ये सारी चीजें लोगों को पसंद आती है और ये सब ली जा सकती हैं और किसी भी टाइम दही को लिया जा सकता है। खासकर उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिन्हें की दूध से एलर्जी। दही के अंदर अगर नट्स डाल के, जैसे कि कई ऑयल सीड्स और नट्स डाल के, आलमंड्स डाल के, रेजिन्स डाल के, उसके अलावा अगर पंपकिन सीड्स वगैरह डाल के उसको बनाया जाए तो ये भी एक अच्छा न्यूट्रिटिव फूड हो जाता है। अब मैं बात करूंगी कि कितनी क्वांटिटी दही की। जैसे मैंने पहले बोला कि 2 बोल दही, अगर आप 2 बोल दही कम से कम 60 डेज तक कंटिन्यूअसली लेते हैं तो ये आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में, ब्लड लिपिड लेवल्स को कंट्रोल करने में और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में और गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसके अलावा कई स्टडीज में ये भी प्रूव किया गया है कि जो ये बैक्टीरिया, जो कि हमारे लाइव बैक्टीरिया दही में पाए जाते हैं, ये मूड रेगुलेट करते हैं और जिन लोगों को कभी डिप्रेशन होती है या मूड स्विंग्स होते हैं उसमें भी हेल्पफुल होता है। इवन ड्यूरिंग पीएमएस जो मूड स्विंग्स होते हैं उसको भी कम करने में मदद करता है। अगर लो फैट मिल्क से दही बनाया जाए तो जो लोग वेट मैनेजमेंट के लिए, जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं या वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। जब कोई एक्सरसाइज करके आता है तो ज्यादातर डाइटिशियंस का और ट्रेनर्स का कहना होता है कि उन्हें हाई प्रोटीन फूड उस टाइम पे लेना चाहिए। तो दही या फिर छाछ या फिर लस्सी उस टाइम के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा फ्रूट योगर्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पोस्ट वर्कआउट के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहें। और अगर आप ऑनलाइन डाइट काउंसलिंग या फिर योगा क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.healthynudges.com के थ्रू। थैंक यू।